इजरायल और हमास के बीच 7 महीने से लगातार युद्ध जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायल और हमास के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग की। अभियोजक करीम खान ने कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट और 3 हमास नेता याह्या सिनवार, मोहम्मद देईफ और इजराइल हानिये गाजा पट्टी और इजराइल में युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इजराइल अदालत का सदस्य नहीं है और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद नेतन्याहू और गैलेंट को वर्तमान में तो कोई खतरा नहीं है। हालांकि खान की मांग से इजरायली नेताओं को विदेश यात्रा के लिए समस्या आ सकती है। सूत्रों की माने तो सिनवार और देईफ दोनों गाजा में छुपे हुए हैं। वहीं आतंकी समूह का सर्वोच्च नेता हानिये कतर में छिपा हुआ है और वह क्षेत्र की यात्रा करता रहता है। इजरायल तीनों को मारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सैन्य प्रमुख और युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य बेनी गैटज ने खान की मांग की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इजरायल सबसे सख्त नैतिक मूल्यों के साथ है। हमारे पास एक मजबूत न्यायपालिका है जो खुद की जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंट की मांग अपने आप में एक ऐतिहासिक अपराध है। आईसीसी के मुख्य अभियोजक ने कहा, जिंदा बचे लोगों के साथ बातचीत में मैंने सुना कि कैसे एक परिवार के भीतर एक माता, पिता और उनके बच्चे के बीच प्रेम का रिश्ता युद्ध की भेंट चढ़ गया। ये कार्रवाई जवाबदेही की मांग करती है। इस बीच मध्य गाजा में इजरायली हवाई हमले में 27 लोग मारे गए और हमास के साथ 8 महीने से चल रही लड़ाई ने रविवार को और जोर पकड़ लिया। हालांकि युद्ध के बाद गाजा में कौन शासन करेगा, इस सवाल पर इजरायली नेता बंटे हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी वार कैबिनेट के 2 अन्य सदस्यों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदित बेनी गातंज ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन को शामिल करते हुए 8 जून तक योजना नहीं बनाई जाती है तो वह सरकार से बाहर हो जाएंगे। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर की सुबह हमास द्वारा करीब 500 रॉकेट इजरायली शहरों पर दागे गए थे, जिसके बाद से दोनों पक्षों में युद्ध जारी है। इजरायल ने इस मामले को आतंकी हमला करार दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वह जब तक हमास को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर देते तब तक वे युद्ध विराम नहीं करेंगे। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायली हमलों में 35,000 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। 80% आबादी विस्थापित हो गई है और सैकड़ों हजारों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।